दोस्तों, आज की वीडियो है एक गरीब दूध वाले के हज पर जाने का वाकया। पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहा करता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत ख्वाहिश थी। जब लोग हज करके वापस आते तो वो उनसे बहुत प्यार से मुलाकात करता, उनके हाथ को चूमता था। एक मर्तबा का जिक्र है, उसने हज के मौसम में लोगों से ये पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया हज पर जाने के लिए कराची जाया जाता है और उसको लाहौर रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया गया। अब वो स्टेशन पर पहुंचकर लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे कराची जाना है, मैं कराची कैसे जाऊं। वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशनों पर यूं ही भटकता रहा। एक बार ट्रेन के गार्ड ने सोचा ये बेचारा कई दिनों से यूं ही भटक रहा है। चुनांचे ट्रेन के गार्ड ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची लेकर जाता हूँ। और फिर वो लाहौर से कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से फिर पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, मैं कैसे जाऊं। किसी ने उसे हज कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया। अब वो वहां से हज कैंप तक पहुंच गया। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो हज पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये बेचारे के पास ना टिकट था, ना ही पासपोर्ट और ना ही पैसे। लेकिन उसके दिल में हज पर जाने का बहुत जज्बा था। एक दिन उसके दिल पर एक ख्याल आया, जो हाजियों का सामान ले जाने के लिए जो कुली है उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुलियों का वर्दी पहनकर हाजियों का सामान वो जहाज पर रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो जहाज के किसी कोने में जाकर वो छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वो वापस भिजवा दी। लोग अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बैठ कर अपने वक्त को गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक बंदे से कहा कि भाई, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब दूर से जद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बता दिया, वो देखो जद्दा शहर आने वाला है। उसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर उसने समुंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर ना आ सका। उस आदमी ने देखा ये अब नजर नहीं आ रहा है। वो समझ गया बेचारा अब तक डूब गया होगा। उसने सोचा शायद अल्लाह पाक को यही मंजूर होगा। उसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़े जियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। उस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, आप तो वही हो जिसने समुंदर पर छलांग लगाई थी। तो कहने लगा, हाँ आपने सही पहचाना, मैं वही हूँ। उस शख्स ने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई कार खड़ी है। ड्राइवर उस आदमी का इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठा और साथ उस आदमी को भी बैठा लिया और एक मकान के तरफ ले गया। मकान में ले जाकर उसे एक जगह पर बैठा दिया और कहा, मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीज हो तो लेकर आओ। चुनांचे एक खादिम कुछ फल वगैरह लेकर उसके सामने हाजिर हुए। उस आदमी ने हैरत से पूछा, भाई मुझे ये बताओ कि आखिर किस्सा क्या है। तो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी कार है और ये मकान मेरा है। उसने पूछा, ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया। दूध वाले ने कहा, ये तो राज की बात है, लेकिन तुम मेरे बारे में पहले से जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह पाक की घर देखने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश और शौक था और उसी शौक का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, या अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैंने समुंदर में छलांग लगा दी। मुझे तैरना तो नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा। नतीजा ये निकला कि लहरें मुझे खुद धकेल कर किनारे के तरफ ले गई
और मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए थे। मैं किनारे पर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। आगे दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास जाकर बैठ गया। मैंने देखा ग्रिल के दूसरी तरफ एक मकान था और उस मकान के सहन में एक गाय बंधी हुई है और 2 आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आते हैं, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिस वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग उस गाय का दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम यही था। जब मैंने ये मंजर देखा, मैंने आवाज देकर अपने तरफ उन्हें मुतवज्जे किया और इशारे करके बुला लिया और मैंने कहा, इस गाय का दूध मैं निकाल देता हूँ। वो लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे से ये बता दिया कि गाय का दूध मैं निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ पर मैं बंद था वो सामने कोठे में रहने वाले सेठ का था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे ये हिदायत दे रखी थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने खास तौर पर अपने बेटे के लिए वो गाय खरीद कर रखी थी। गाय के अंदर दूध तो होता था, मगर वो गाय दूध निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ, तो उन्होंने सेठ से जाकर कहा, अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है मैं तुम्हें दूध निकाल कर दे दूंगा। सेठ ने कहा, ये चाबी ले जाओ और उसको छुड़ाकर मेरे पास लाओ। वो लोग ताला खोलकर मेरे पास आए और मुझे अपने सेठ के पास लेकर गए और जब मैंने गाय पर अपने प्यार से हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय बात मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन सिर्फ दूध पिएगा। और फिर कहने लगी, इस दूध वाले को जाने मत देना। जब सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन है? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से यहाँ हज करने के लिए आया हूँ। वो कहने लगा, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा, लेकिन मुझे हज भी करना है। तो कहने लगे, इस बात की तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें हज करवा देंगे। दूसरे दिन उसके बीबी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बातें बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय और भैंसों का बाड़ा बनाकर रखा था। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हमें तो खुद ऐसे बंदे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा, उसे मेरे पास भेज दो। और फिर सेठ ने मुझे अपने गाड़ी में बैठाया और अपने ससुर के घर मुझे पहुंचा दिया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपने यहाँ पर रखता हूँ और तुम्हारे जिम्मे ये काम करता हूँ कि तुम सुबह शाम मेरे गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। और जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20-25 गायों का दूध मैंने मिनटों में निकाल दिया। तो मालिक बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, गाय से इतना दूध भी निकल सकता है। आज तक उसके गाय भैंसों ने इतना दूध कभी भी नहीं दिया था। वो मुझसे कहने लगा, अब तुम यहीं पर रहो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे अपने घर वापस जाना है। वो कहने लगे, नहीं, अब तुम्हें यहीं रहना है। मैंने कहा, मेरे बीवी बच्चे तो वहाँ पर है। उसने कहा, फिक्र ना करो, मैंने एक नया घर बनवाया है, ये घर मैं तुम्हें देता हूँ और ये मेरी गाड़ी है, ये भी तोहफे में मैं तुम्हें देता हूँ। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और पता मुझे बता दो, मैं पैगाम भेज देता हूँ और अगली आने वाली जहाज से मैं तुम्हारी बीवी बच्चों को यहाँ पर बुला लूंगा और उनके साथ एक और हज अदा कर लेना, बल्कि हर साल उनके साथ हज करते रहना। अब 1 हफ्ते के बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया है। ये अल्लाह पाक के घर के देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नियामतें भी अता फरमा दी। अब मैं यही रहूंगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ का हज अदा करूंगा।
करूंगा। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह के घर की जियारत करने की शौक और मोहब्बत की बरकत। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को हज करने की शहादत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें। अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक और नई वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।